क्या हो अगर हम मंगल ग्रह पर पौधा लगा दें। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मंगल ग्रह पर खेती कैसे होगी। हम बहुत ही लंबे समय से मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसाने व पेड़ लगाने की फिराक में लगे हुए हैं। दोस्तों मंगल पर जंगल बसाने और खेती करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह की धरती हमारे पृथ्वी के मिट्टी में जमीन आसमान का फर्क है। पृथ्वी की मिट्टी में मौजूद वो कंपोनेंट पाए जाते हैं जिससे पृथ्वी की मिट्टी में आसानी से पौधा उग जाता है, लेकिन वही मंगल ग्रह पर बिल्कुल उल्टा है। फिर भी हमें मंगल ग्रह पर खेती करनी है तो कैसे करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राम टेक साइंस। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियों की मंगल ग्रह की तरफ बढ़ती हुई रुचि और नई बनाई जा रही रॉकेट टेक्नोलॉजी को देखते हुए वैज्ञानिकों का अनुमान है अब हम मानव कॉलोनी 2030 तक मंगल ग्रह पर बना लेंगे। पर मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाना इतना आसान भी नहीं है। उससे पहले हमें कई सारे कठिनाइयों का सामना करना होगा, जिसमें सबसे बड़ा चैलेंज होगा किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले लोगों को अपने खाने के लिए फल और सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। वैसे पृथ्वी वासियों के लिए खेती करना ज्यादा आसान है, पर मंगल ग्रह की मिट्टी हमारी पृथ्वी की मिट्टी से काफी ज्यादा अलग है। इसलिए आज का हमारा सवाल है कि क्या हम मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह पेड़ पौधे उगाकर खेती कर सकते हैं। एलोन मस्क के द्वारा तैयार किए हुए स्टार रॉक, जिसमें 100 लोगों को एक साथ मंगल ग्रह पर भेजा जाएगा और सेल्फ सस्टेनेबल कॉलोनी बनाना है। मान लीजिए मंगल ग्रह पर कॉलोनी बना लिया जाए तो भी हमें खाने के लिए फूड की जरूरत पड़ेगी। लिमिट आर्टिफिशियल फूड के कारण पृथ्वी से फूड यहाँ ले आना काफी खर्चीला होगा। ऐसे में हमें मंगल ग्रह पर लंबे समय तक रहना है और वहाँ एक सेल्फ सस्टेनेबल और सफिशिएंट मार्स कॉलोनी बसानी है, तो हमें अपने लिए जरूरी फूड खेती के जरिए मंगल ग्रह पर ही पैदा करना होगा। हमें मंगल ग्रह की मिट्टी में ऐसे पेड़ पौधों को उगाना होगा जिन्हें हम बाद में भोजन के रूप में खा सकें और अपनी कॉलोनी को ग्रो कर सकें। अगर आप साइंस सफिशिएंट के फैन हैं तो पक्का आपने मंगल ग्रह पर बनी सर्वाइवल मूवी मार्सियन तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स मार्क बोटनी मंगल ग्रह के उस एटमॉस्फेयर में फंस जाते हैं। जब उनके साथी एस्ट्रोनॉट्स उन्हें मरा हुआ मानकर वापस स्पेस स्टेशन तक चले जाते हैं। ऐसे में बॉटनी मंगल ग्रह पर अकेले रह जाते हैं, जिसके बाद मंगल ग्रह पर इनके अकेले रहने की जर्नी चालू होती है। इनके पास कुछ ही दिनों का खाना होता है और कुछ दिनों बाद इन्हें जीने के लिए फूड की जरूरत होती है, जिसके बाद ये अपने बेस में टेक्नोलॉजी और खाद्य सामग्री का प्रयोग करके अपने लिए खुद मंगल की मिट्टी में एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके खेती करते हैं और खाने की चीजों को उगाते हैं। मार्सियन मूवी के बाद से ही बहुत से लोगों के मन में ये सवाल था, क्या मूवी में दिखाई गई साइंस सही है और क्या हम सच में आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करके मंगल ग्रह की मिट्टी में इस तरह की खेती कर सकते हैं। तो आपको सुनकर शायद बुरा लगेगा, क्योंकि मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से मंगल ग्रह की मिट्टी में पौधों की खेती कर पाना अभी के लिए तो केवल एक साइंस फिक्शन ही है, क्योंकि हाल ही में किए गए अध्ययनों से मंगल ग्रह के सतह पर प्लांट को ग्रो करना वैज्ञानिकों के उम्मीद से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। पर यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब मंगल ग्रह पर मिट्टी मौजूद है तो हम पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर खेती क्यों नहीं कर सकते। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें सबसे पहले खेती के लिए जरूरी सभी रासायनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानना होगा। चलिए कुछ स्टेप को बारीकी से समझते हैं। नंबर 1, ग्रह की मिट्टी। जब किसी ग्रह की मिट्टी में खेती करने की बात आती है तो सबसे पहले उस ग्रह की मिट्टी पर ही रिसर्च किया जाता है और देखा जाता है कि क्या उस ग्रह की मिट्टी इस लायक है जिसमें पृथ्वी की तरह पेड़ पौधों को उगाकर खेती की जा सकती है। क्योंकि किसी प्लेनेट की मिट्टी में खेती करने के लिए उस मिट्टी में पृथ्वी की मिट्टी की तरह नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे रिच कंपोनेंट मौजूद होना जरूरी होता है। साथ में माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक जीव
मिट्टी के अंदर रासायनिक उर्वरक के रूप में पेड़ पौधों को उगने में मदद करते हैं। वहीं दूसरी ओर मंगल ग्रह का सॉइल मुख्य रूप से क्रस्ट, रॉक और खतरनाक रेडिएशन से भरा हुआ है, जहां खेती करने के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा मंगल ग्रह की मिट्टी का स्ट्रक्चर भी पेड़ पौधों के लायक नहीं है। यहाँ की मिट्टी काफी सूखी है। नंबर 2, पेड़ पौधे और खेती के लिए आवश्यक पानी। पृथ्वी पर मौजूद किसी अन्य जीवन की तरह हम मनुष्य को भी जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और अगर हमें मंगल ग्रह पर इंसानों को भेजना है तो उन्हें पीने के लिए भी पानी की आवश्यकता जरूर होगी। और जैसा कि हम जानते हैं, पेड़ पौधों को भी ग्रो करने के लिए हम इंसानों की तरह ही पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के खेती कर पाना लगभग असंभव है। और जैसा कि हम जानते हैं, मंगल ग्रह पर पृथ्वी की तरह पानी मौजूद नहीं है। मंगल ग्रह पर मौजूद रोवर और ऑर्बिटर्स द्वारा जुटाई गई जानकारियों के अनुसार मंगल ग्रह पर वाटर केवल आइस के रूप में कुछ पोल्स और कुछ जगहों पर इसके सरफेस के नीचे मौजूद है, लेकिन इसे निकालकर लिक्विड फॉर्म में प्यूरिफाइड करके उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और हमें इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा की भी आवश्यकता होगी, जिसमें बहुत ही खर्च आएगा। मान लीजिए ये करके हम मंगल ग्रह पर पानी पीने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यह उम्मीद नहीं है कि इस पानी के उपयोग करने के बावजूद हम मंगल ग्रह की मिट्टी में खेती कर भी पाएंगे या नहीं। इसके अलावा भी मंगल ग्रह की ग्रेविटी पेड़ पौधों को ग्रो करने में रोक सकती है। मंगल ग्रह की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, जिसके कारण मंगल ग्रह पर किसी कारण हम पेड़ पौधे उगाने में कामयाब भी हो जाते हैं, तो शायद मंगल ग्रह की कम ग्रेविटी के चलते ही यह पेड़ पौधे इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएंगे, और शायद कम ग्रेविटी के चलते मंगल ग्रह पर ये पेड़ पौधे उग ही न पाए, क्योंकि पेड़ पौधों पर ग्रेविटी का असर बहुत ही ज्यादा देखा जाता है। नंबर 3, पेड़ पौधे और खेती के लिए आवश्यक वातावरण। किसी ग्रह पर पेड़ पौधे के होने के लिए एक अच्छा वातावरण मौजूद होना काफी ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि वातावरण से ही पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन जैसी गैस में बदल पाते हैं। इस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस दौरान हमें सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, और बिना अच्छे वातावरण के किसी ग्रह पर पेड़ पौधों का हो पाना लगभग असंभव होता है। वैसे इस मामले में हम मंगल ग्रह को लकी कहेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर 95% CO2 से मिलकर बना है। ऐसे में पेड़ पौधों के लिए भरपूर CO2 मौजूद है, पर मंगल ग्रह हमारी धरती की तुलना में 1.5 गुना थिन है, 1.5 गुना विशाल ऑर्बिट में हमारी सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से मंगल ग्रह को हमारी पृथ्वी की तुलना में सूर्य की केवल आधी सनलाइट ही मिल पाती है। पर उसके साथ ही मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर हमारी धरती की अपेक्षा करीब 100 गुना थिन है, जिसके चलते इसका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को ब्लॉक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मंगल ग्रह के सरफेस का एवरेज तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ एटमॉस्फेयर में पेड़ पौधों के लिए आवश्यक CO2 तो मौजूद है, लेकिन इसके एटमॉस्फेयर का तापमान इतना ज़्यादा हो जाता है कि यहाँ पर कोई पेड़ पौधा उग भी जाए तो वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। साफ भाषा में कहें तो मंगल ग्रह के खुले वातावरण में हम पौधों को ग्रो नहीं करा सकेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह पर सनलाइट की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधा मंगल के सरफेस तक पहुंच जाती है, जिससे पौधा ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। वेल, ये सब देखने के बाद हम कहेंगे कि पहले क्यों न मंगल ग्रह पर आर्टिफिशियल कॉलोनी बनाकर पौधों को ग्रो कराया जाए, और थोड़ा थोड़ा करके हमें वहाँ के एनवायरनमेंट में बदलाव लाना होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं एक और नए से वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ और मस्त रहिए।